वनों से घिरे हिमालय के उस शांत प्रदेश में एक दिन पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम अकेले चल रहे थे। उनका उद्देश्य था पुष्पक वन से सौगंधिक पुष्प लाना, जिसे द्रौपदी ने मांगा था। भीम अपने अपार बल पर गर्व करते थे। वे सोचते थे, मेरे समान बलवान इस संसार में कोई नहीं। रास्ते में बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत और जंगली पशु भीम के वेग के सामने टिक नहीं पाते थे। रास्ते में एक अजीब दृश्य अचानक भीम ने देखा। रास्ते के बीचों बीच एक विशाल वानर लेटा हुआ है। उसकी पूंछ पूरे मार्ग में फैली हुई थी। भीम गरजे, हे वानर, हट जाओ, मैं पांडुपुत्र भीम हूं। वानर ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और अत्यंत शांत स्वर में बोला, वत्स, मैं वृद्ध और दुर्बल हूं। मेरी पूंछ हटा दो और मार्ग से चले जाओ। भीम को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा कोई साधारण वानर उनका अपमान कर रहा है। भीम का अहंकार जाग उठा। भीम हंसते हुए बोले, तुम्हारी पूंछ? मैं तो पर्वत हिला देता हूं। भीम ने पूरी शक्ति लगाकर पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। उन्होंने और बल लगाया। पसीना बहने लगा, शरीर कांपने लगा, फिर भी पूंछ वहीं की वहीं। भीम आश्चर्यचकित रह गए। उनका गर्व चूर चूर होने लगा। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे वानर, आप कौन हैं? आप साधारण नहीं हो सकते। तभी वानर उठ बैठे और तेज प्रकाश से पूरा वन भर गया। वानर ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया। वे थे महावीर हनुमान, श्री राम के परम भक्त, अंजनी पुत्र और भीम के पवन पुत्र बड़े भ्राता। हनुमान जी बोले, वत्स भीम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हारा मार्ग रोका। भीम तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े। आंखों से आंसू बहने लगे। भ्राता, मैंने अपने बल पर घमंड किया, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी मुस्कुराए। बल तभी श्रेष्ठ है जब उसके साथ विनम्रता और धर्म हो। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा, महाभारत युद्ध में जब तुम थक जाओगे, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में भीम असाधारण पराक्रम कर पाए। केवल शक्ति पर गर्व विनाश का कारण बनता है। विनम्रता से ही सच्चा बल प्रकट होता है। गुरु और बड़े भाई का सम्मान अनिवार्य है।